अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने जो है वो दावत प्रिपरेशंस और दावत व्लॉग को करना है शेयर, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस वेडिंग पे हम लोग सरगोदा गए थे और हमने जो वेडिंग फंक्शन अटेंड किया था, मैंने सारी डिटेल्स आप लोग के साथ अपने चैनल पे ब्लॉग्स पे शेयर की हुई हैं। तो आज वही न्यूली वेड कपल जो है वो हमारे घर आ रहा था और हम उसकी दावत की प्रिपरेशन वगैरह जो है वो मैंने 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं जो है वो इनको दाना वगैरह देने के लिए नीचे आई थी और मेरे साथ साथ मेरे पीछे हानी भी आ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि हानी सोई हुई है, उसको मैं सुला के आई थी तो वो भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं स्टेयर से उतर के नीचे आई तो फ़ौरन मुझे हानी के रोने की आवाज़ आई और वो भी मेरे साथ आ गई थी। और उसके बाद ही हानी के मैंने बहुत ही प्यारे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे इन पेरेंट्स के साथ बातें करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो पसंद आएंगे, तो पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आप पिजन को बोले, पिजन खाना क्यों नहीं खा रहे हो आप? बोलो आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ। इधर देख के मामा की तरफ। पिजन जल्दी खाएं, क्यों नहीं खा रहे आप? हानी आपको कह रही है आप खाना खाओ। पैरेट्स कीप क्वाइट। पैरेट्स बहुत शोर करते हैं, हानी के पैरेट्स बहुत ज्यादा शोर करते हैं। इधर देखें, मामा की तरफ देखें। बेटा लिप्स पे फिंगर रखते हैं हानी, लिप्स पे फिंगर रखते हैं मेरी जान। लो तो खैर यही थे वो क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हानी की आवाज़ पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस तरह के वॉइस क्लिप्स ऐड किया करूँगी। तो ये जी वो फंक्शन के क्लिप्स हैं जो मैंने आज के ब्लॉग में अटैच किए हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी और समझने में कि मैं किस वेडिंग की बात कर रही थी। और इस कपल को हमने जो है वो दावत का इन्विटेशन इनकी शादी पे दे दिया था। और शाम के टाइम जी मैं बैठी हुई थी और मुझे कॉल आती है मेरी कज़िन की और वो मुझे बताती है कि हम लोग जो है वो परसों समुद्री आ रहे हैं, तो हम आपके घर दावत अटेंड करने ज़रूर आएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी और मैंने उसी दिन से जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। और मैंने लिस्ट वगैरह बना ली थी कि मैं क्या क्या बनाऊंगी और क्या क्या नहीं बनाऊंगी। और मैं आपके साथ आज ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हंस भी रही हूँ, क्योंकि जब जो है वो मेरी शादी हुई थी तो मुझे चाय बनाना भी नहीं आता था। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं अपनी मामा के घर कभी किचन में गई नहीं थी और मुझे पता ही नहीं होता था कि नमक चीनी वगैरह जो है वो कहाँ पड़ी है, चाय कैसे बनाते हैं, चाय में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, इवन कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हर टाइम अपनी बुक्स उठाए और अपनी स्टडी से कॉन्शियस थी, बहुत ज़्यादा हर टाइम पढ़ाई करती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी मामा भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कभी भी नहीं थी, उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया था। उनकी एक ही बात होती थी कि जब टाइम आएगा तब आप लोग जो है वो सब कुछ खुद ही सीख जाएंगे, और सीखना तो खैर सबको पड़ता ही है। तो लाइफ के साथ साथ जो है ना वो टाइम के साथ साथ आपको हर चीज़ आ जाती है। तो खैर उसके बाद जी एक बहुत लाइफ चेंजिंग फेज आता है मेरी लाइफ में और मेरी हो जाती है शादी। एंड देन और शादी के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी फूफो के घर और शी वॉज वेरी सपोर्टिव। और उन्होंने भी मुझे जो है वो कभी भी इस बात का ताना नहीं दिया था या कभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि पूरे 1 साल तक तो वो मुझे खुद बना के खिलाती रही हैं। और उसके बाद जो है वो आपको खुद शर्म महसूस होने लग जाती है कि भाई नहीं, किसी टाइम जो है वो खुद भी इंसान को कुछ ना कुछ आना चाहिए, आपको खुद भी कुछ ना कुछ बना के खाना पीना चाहिए। तो बस जी उसके बाद लाइफ में मेरी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो जो है वो मेरे साथ किचन में खड़े हुआ करते थे और हम दोनों जो है वो मिलके नई नई रेसिपीज़ को ट्राई किया करते थे। वो कोई भी चीज़ मैं अगर अच्छी बनाती भी थी और कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं भी बनती थी तो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो चीज़ शौक से खाते होते थे और मुझे इनकरेज करते थे कि इस दफ़ा ये इस तरह की है, नेक्स्ट टाइम ये इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसी तरह से जी करते कराते फाइनली अब हम एक मास्टर शेफ़ बन चुके हैं। अलिफ से ये तक हर चीज़ अब मुझे घर पर बनानी आती है और मैं ट्राई करती रहती हूँ। और अब मुझे खुशी भी होती है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, नई रेसिपीज़ को ट्राई करूँ और जो है वो खाऊँ और बनाऊँ। तो खैर ये जो होती है ना एक होम मेकिंग की टिप्स और ट्रिक्स लाइफ के साथ साथ आपको आ जाती हैं। तो अपनी बेटियों को कभी भी इस तरह से ना जो है वो फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ हो सकता है कि हर लड़की का ससुराल
हाल इतना अच्छा ना हो जितना मुझे मिला है। तो मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को बिल्कुल ही कुकिंग ना सिखाएं, ये ना हो कि आप कल को जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन को आके भर दें नेगेटिव कमेंट्स के साथ। लेकिन हाँ, लाइफ में जो है वो हर चीज़ को सीखने और समझने का एक टाइम होता है जब आपको ये सारी बातें समझ आनी स्टार्ट होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि देखें, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको कुकिंग शादी से पहले आती थी और अब आप जो है वो कुकिंग करती हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आप कैसा खाना बनाती हैं, आपके हाथ का जायका कैसा है। आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो भी इंसान आपके हाथ का बना हुआ खाना खा रहा है उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर हो कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके हाथ का खाए। तो इस तरह की कुकिंग जो है वो आपको आनी चाहिए और हमेशा जो है वो इंसान सीखता ही रहता है। लाइफ जो है वो सीखने का ही नाम है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। तो जो लड़कियां जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, अक्सर लोगों के माइंड में यही सवाल होता है कि ये तो घर चला नहीं सकती हैं, इनके पास जो है वो घर चलाने की स्किल्स ही नहीं है। तो इन सेंस ये बात गलत भी हो सकती है और कई लोगों के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक भी होती है। लेकिन हमेशा जो है वो एक अच्छी औरत या अच्छी लड़की वही होती है जो अपनी जो है वो एजुकेशनल स्किल्स के साथ साथ अपनी कुकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। क्योंकि आगे लाइफ में जब आपने अपनी लाइफ के फेज़ को स्टार्ट करना है तो उसमें सिर्फ आप अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्रीज को लेके नहीं चल सकती, बल्कि आपने अपने घर को चलाना है, आपने अपने बच्चों को अच्छा खाना बना के खिलाना है, आपने अपने हस्बैंड के लिए हर उसकी नीड को पूरा करना है, उसके लिए आपने खाना बनाना है, आपने अपने घर में आने वाले गेस्ट के लिए कुकिंग करनी है। तो ये एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और आप फिर उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते कि हम ऐसा नहीं करते, हमें कुकिंग आती नहीं है। आप एक दिन बाहर से मंगवा के खा लेंगे, आप 2 दिन खा लेंगे, लेकिन एट द एंड आपको अपने घर पे हर चीज़ खुद बनानी पड़ेगी। तो बाय द टाइम इन चीज़ों को सीखना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और जो लोग इसको जो है वो टाइम रहते समझ जाते हैं, इन बातों को सीख जाते हैं। तो खैर ये थी जनाब बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो चुकी हैं, इनको करते हैं एक साइड पे। और उसके बाद ये थी भाई मेरे केक की फाइनल लुक जो मैंने डेकोरेट किया था। ये 3 पाउंड्स वनीला केक मैंने बनाया था उन्हीं के लिए। तो मैंने सोचा कि मीठे में और कुछ बनाने से बेहतर है कि मैंने बेकिंग स्टार्ट किया तो उनको अपने हाथ का केक ही बना के खिलाते और उनसे रिव्यूज़ लेते हैं किस तरह का था। इसके अलावा मैंने फ्रूट केक भी बनाया था जो मैंने चाय के साथ उनको सर्व किया। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी जल्दी से जाएँ और जाकर उसको वॉच करें। और जो लोग भी जो हैं वो मेरे चैनल पर नए हैं उनको भी मैं इस केक की तरह वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और उसके बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे जी फाइनली सालन हो गया था रेडी। गोला कबाब जो मैंने बताए थे उनका मैंने जो है वो हल्का सा ग्रेवी वाला सालन बना लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको सिंपली जो है वो ऐसे खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस तरह से ये ज़्यादा मज़े का और एक यूनिक सी डिश बन जाती है। तो इसको मैंने इस तरह से रेडी किया था। उसके अलावा मैं बिरयानी भी बना रही थी, साइड पर भी आपने देखा होगा पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और उसमें सारे जो है वो खड़े मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद जी साथ साथ जो है ये देख लें जल्दी का काम शैतान का काम, अपने हाथ पे जो है वह कट भी लगवा चुकी थी। और उस टाइम मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं जल्दी से सनी प्लास्ट वगैरह ढूंढ के कोई उसके ऊपर जो है बैंडेज कर लूँ। तो मैंने जल्दी से देसी टोटका अपनाया और भाई जो है वो हल्का सा कपड़ा लपेट लिया ताकि ब्लीडिंग जो है वहाँ से रुक जाए और कुकिंग के बाद जो है मैं उसको देखूंगी। तो यहाँ पे चिकन को फ्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले चिकन को फ्राई कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ऐड किया जाए। छोटी छोटी जो है वो चीज़ें होती हैं भाई, आप ये जो है वो सीखने के साथ ही सीखते हैं। टाइम लगता है आपको कुकिंग सीखने में क्योंकि कुकिंग जो है वो आसान नहीं है, टाइम लगता है आपको इसमें स्किल्ड होने में और एक्सपीरियंस जो है वो लेने में। तो खैर कोशिश ज़रूर किया करें, जब आपको कुकिंग नहीं आती तो आप जो है वो छुट्टी वाले दिन इसको ट्राई किया करें। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभार जब आप अपने हाथ की कोई चीज़ बहुत अच्छी बना लेते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने पता नहीं कौन सा मार्का मार लिया और आपने क्या अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था। तो राइस को जो है वो मैंने पहले बॉयल करना था और उसके बाद ऐड करना था। और यकीन करें कि मैं ऐसी ब्लॉगर थी कि मैं कुकिंग करके सारा कुछ रेडी करके भूल ही गई कि मैंने कुछ रिकॉर्ड करना है। तो बस यही वो सीन था जो मैं रिकॉर्ड कर पाई और आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह।